अब मेरे पास जो लव बर्ड में है ना, मैं छोटे से शुरू करता हूँ। मेरे पास फिशर भी है जी, लटीनो भी है, फिर अल्बाइनो है, अल्बाइनो रेड आइज है, ठीक है, क्रीमिनो है, डिकीनो है, पेस्टलिनो है। फिर इसके बाद म्यूटेशन में आ चले ओपलाइन भी है, यूविंग भी है, ठीक है। बिल्लू 2 की वर्किंग है मेरे पास। कन्फर्म बिल्लू 2 जो हमारे पिछले साल हमने लिए थे उनको, फिर वो हमारे कन्फर्म हुए। अब जो उनके आगे बच्चे हैं वो जाहिर बात है वो कन्फर्म हुए हैं, तो उनके बच्चे तो ऑलरेडी कन्फर्म बिल्लू 2 है, ठीक है। अब हमने उनको ज़्यादातर हमारा जो फोकस है ना वो अल्बाइनो बिल्लू 2 पे है। इस दफ़ा हमने इंशाल्लाह वो बारिक हुआ ताला, अल्लाह ताला के दर पे बड़ी उम्मीद है, अल्लाह ताला सुरखरू हमें करेगा, हम अल्बाइनो बिल्लू 2 बनाएंगे, ठीक हो गया क्वालिटी को। और उसका रिजल्ट आप इन्हें भी देख रहे हैं कि हमारा अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास हमने अल्बाइनो बेशुमार बेचा भी है और अल्बाइनो हमने रखा भी है। अब पिछले साल की निस्बत हमारे अल्बाइनो के इस दफ़ा जोड़े भी ज़्यादा लगेंगे, ठीक हो गया। बच्चों को छोड़ के नाश्ता पानी कर करा के 8:30 बजे तक मैं शेड में आ जाता हूँ, जी जी। तो फिर 400 चले रात के 11:30 बजे तक। तो सर कुछ लोग तो कहते हैं कि 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम बाकी सारा दिन आराम, तो आप कह रहे हो सारा दिन काम, ये क्या बात हुई? सर देखे, मैं अगर तो है ना कि मैं पानी लगाया है जी, पानी मैं लगा देता हूँ जी, कोलियां इनकी भर देता हूँ, फुल भर देता हूँ। लो जी, ये 3 दिन का इनको अनफ हो गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मुंतसर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शॉर्ट बिजनेस आइडिया। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स को अपना तारुफ कराइएगा और अपनी लोकेशन भी शेयर कर दें। सर फरहान हसन नाम है मेरा, जी जी। आप आए हैं SMF फैब्रिक, जी जी, सांदा में आइए, ठीक है। तो ये जेरे निगरानी समझे कि मेरी है, और जो इसकी सरपरस्ती वाला है वो मेरे बड़े भाई हैं जी, शेख राहत इकबाल, जो कि USA में होते हैं, ठीक है। ये उनकी सरपरस्ती में और ये जेरे निगरानी मैं काम इसमें सर एग्जाम दे रहा हूँ, ठीक हो गया माशाल्लाह। तो फरहान भाई, आप मुझे ये बताइएगा कि जब आपने ये काम स्टार्ट किया था जी जी, तो आपने कितने पेड़ से स्टार्ट किया था और कैसे आपने लव बर्ड स्टार्ट किया, फिर आपने वो फोन जावा भी रख ली और साथ बजरीगर भी हैं आपके पास, और भी हमारे व्यूअर्स को बताएं कि कौन कौन सी मोटेशन आपने लगाई है और क्यों आप इतनी ज़्यादा मल्टीपल मोटेशंस में आए? सर बेसिकली मैंने जैसे आपको बताया जी कि इसकी सरपरस्ती वाला मेरे बड़े भाई शेख राहत इकबाल वो कर रहे हैं। तो बेसिकली मुझे तो बर्ड लैंड का बिल्कुल भी नहीं पता था, ठीक है। ये बेसिकली वो जब पाकिस्तान में थे ना, तो जुनून की तब उनको शौक था जी, वो बाहर चले गए, लेकिन जो उनका शौक था ना वो ख़त्म नहीं हुआ, ठीक हो गया। वो उन्होंने इस शौक को फिर अमली जामा पहनाया जी, उन्होंने फिर मेरे साथ बात करके सारी बात वगैरह करके उन्होंने कहा यार, मैंने अब जो पहले मैं एक शॉर्टली कर रहा था, अब मैंने इसे ना एक अच्छे लेवल पे शुरू करना है, सही हो गया, अच्छे लेवल पे शुरू करना है। तो मुझे तो बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं था, तो एक मेरे उनके दोस्त हैं, मेरे भी वो दोस्त है, लेकिन बेसिकली उन्हीं के दोस्त है मोहम्मद अली साहब, ठीक है। वो उन्होंने भी आना था, लेकिन किसी वजूहात पे वो उनकी तबीयत नासाज थी, वो नहीं आए, सही। वो पाकिस्तान में है, उन्होंने कहा जी वो आपको यहाँ पे गाइड करेंगे, मैं आपको वहाँ से आपको प्रॉपर गाइड करता रहूँगा। इसके लिए फिर उन्होंने ये सारा ऑनलाइन सिस्टम बनाया हुआ है, टोटल इसमें सारे बर्ड्स के ऊपर है ना, जिस जगह पे भी आपको जाएंगे कैमरे लगे हैं, वो खुद भी इनको वॉच करते रहते हैं और साथ वो मुझे गाइड करते रहते हैं जी। और ये है कि थोड़े से बर्ड से नहीं हमने शुरू किया, लेकिन ये हमने तकरीबन पिछले साल 44-45 पेड़ अल्बाइनो के लगाए थे, क्रीमिनो डिकीनो हमने 5 पेड़ वो लगाए थे जी। फिर हमने होगोरोमो रखा हुआ था जी। फिर बेंगलाइज रखी हुई थी, फिंच वगैरह रखी हुई थी जी। लेकिन इस साल में आगे फिर बेंगलाइज और होगोरोमो इनकी प्राइस अब मार्केट वैल्यू बहुत कम हो गई, बहुत कम हो गई।
फिर हमने थोड़ा सा एक अपने शो के लिए वो चीजें रखी हुई हैं, बाकी हमने उनको टोटल वाइंड अप करके ना सिर्फ और सिर्फ लव बर्ड में आ गए। ठीक हो गया। तो अब मेरे पास जो लव बर्ड में है ना, मैं छोटे से शुरू करता हूँ। मेरे पास फिशर भी है, लटीनो भी है, फिर अल्बाइनो है, अल्बाइनो रेड आइज है, ठीक है, क्रीमिनो है, डिकीनो है, पेस्टलिनो है। फिर इसके बाद म्यूटेशन में आ चले, ओपलाइन भी है, यूविंग भी है, ठीक है, बिल्लू 2 की वर्किंग है मेरे पास। कन्फर्म बिल्लू 2 जो हमारे पिछले साल हमने लिए थे उनको, फिर वो हमारे कन्फर्म हुए। अब जो उनके आगे बच्चे हैं वो जाहिर बात है वो कन्फर्म हुए हैं, तो उनके बच्चे तो ऑलरेडी कन्फर्म बिल्लू 2 है, ठीक है। अब हमने उनको ज़्यादातर हमारा जो फोकस है ना वो अल्बाइनो बिल्लू 2 पे है। इस दफ़ा हमने इंशाल्लाह वो बारिक व ताला अल्लाह ताला के दर पे बड़ी उम्मीद है, अल्लाह ताला सुरखरू हमें करेगा, हम अल्बाइनो बिल्लू 2 बनाएंगे। ठीक है। तो कोई भी बंदा आता है ना तो वो इतने बड़े लेवल से नहीं आता, वो आराम से पहले वो कम इसमें इन्वेस्ट करता है तो फिर ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर देता है। तो आपने यकदम से ही ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर दिया, तो आपको कोई डर नहीं लगा कि यार इतने पैसे इन्वेस्ट करके हमने और कर भी आपने वो जो रेड आइज पे दिए हैं, तो रेड आइज में मोर्टेलिटी रेशियो भी बहुत ज़्यादा आती है, तो आपने कंट्रोल कैसे किया और कैसे आपको कवर किया उसको? मैं एक बात को यहाँ पे मैं एक बात दोहराना चाह रहा हूँ, क्योंकि अक्सर मैं आजकल के, क्योंकि मुझे तो पिछले साल इतना एक्सपीरियंस नहीं था जी, तो अब मुझे कस्टमर देखता है कि प्राइस अल्बाइनो डाई जो है वो किसी ने 11,000 रुपये बिल लगाया हुआ है जी ऐसे, और जो जिनकी समझ लें कि जिनके ब्लड लाइन बहुत अच्छी है जी, वो आज भी उनका 15,000 रुपये से कम का अल्बाइनो नहीं है। गुड साइज, हेल्दी, एक्टिव, ठीक है। अब जो देखता है वो कहता है जी रेड आई टू रेड आइज आपने लगाया हुआ है, ये तो इनका, लेकिन हमने पिछले साल जब 12,000 रुपये का अल्बाइनो था, हमने अच्छी ब्लड लाइन ली थी, हमने 15,000 रुपये का पट्ठा परचेज किया था, लेकिन हमने तरजीह दी थी म्यार को, क्वालिटी को, सही हो गया, क्वालिटी को, और उसका रिजल्ट आप इन्हें भी देख रहे हैं कि हमारा अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास हमने अल्बाइनो बेशुमार बेचा भी है और अल्बाइनो हमने रखा भी है। अब पिछले साल की निस्बत हमारे अल्बाइनो के इस दफ़ा जोड़े भी ज़्यादा लगेंगे। ठीक हो गया। तो मेरा कहने का मकसद ये था कि आपको डर नहीं लगा कि आपको कोई इसमें तो इश्यूज आए हों या मसले मसाइल आए हों, अगर आए हैं तो क्या आए हैं, अगर नहीं आए तो आपने कैसे कंट्रोल किया ये रेड आई को? सर जी बेसिकली मैं तो खाइफ था जी, मुझे तो एक बर्ड लाइन का बिल्कुल पता ही नहीं था। हाँ जी। तो मुझे तो हौसला जो दिया मेरे भाई ने दिया, उन्होंने कहा बेफिक्र हो के आप आए जी। और अब बिलीव करें, मैं अगर किसी को टेंशन में होता हूँ ना, इंसान कभी हो ही जाता है, तो शेड में आता हूँ, इनकी चहचहाहट इनको देख के वो एक दिल को सुकून मिल जाता है और टेंशन फ्री हो जाता है, वो जो और बाकी सारा होता है वो स्ट्रेस आपका रिलीज हो जाता है। बेसिकली ये है कि हम जब इनको अपना बनाएंगे, इनसे मोहब्बत करेंगे, सही बात है, और मोहब्बत करेंगे तो इंशाल्लाह ताला हमें रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा। बाकी रही आपकी उस बात पे दूसरी, वो मैंने जिस तरह बताया, मेरे वो भाई थे मोहम्मद अली, उन्होंने आना था लेकिन वो नहीं आ सके, ठीक है, वो उनका 30 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस माशाल्लाह, सही है, ठीक है कि नहीं? हाँ जी। तो वो गाहे बगाहे वो मुझे साथ साथ गाइड करते रहते हैं। हमने ये नहीं करते कि भाई एकदम ही सबको बीमारियों की दवाइयाँ पिलाने शुरू कर दें। बर्ड जब तक एक आपका बर्ड एक्टिव है, आपके सर में दर्द ही नहीं हो रही, तो आप पैनाडोल की गोलियां क्यों खाएंगे? सही बात है, ठीक है कि नहीं? जब आपको ये होता है वक्त के साथ साथ, लेकिन ये है कि उनका तजर्बा मुझे बड़ा काम आया। सही है। वो आते हैं, वो आके पूरी उन्होंने नजर दुरानी है, वो उन्होंने अगर कभी किसी बर्ड में कोई थोड़ा मसला मसाइल हमें नजर आ भी जाता है तो वो पकड़ते हैं, उनका माशाल्लाह तजर्बा है, लेकिन उनके तजर्बे से अब उनको नहीं बताना पड़ता, मैं खुद बता देता हूँ। सही है कि इतना का तजर्बा अल्हम्दुलिल्लाह हो गया हुआ है। वो फिर हम जो कोई बर्ड होता है हम उसको देखते हैं कि कोई बुखार की शिकायत या नज़ला वगैरह, तो माइलेज सिर्फ उसी बर्ड का हम वो ट्रीटमेंट कर देते हैं। सही हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बर्ड एक्टिव रहता है। और बेसिकली सबसे डिपेंड जो करता है वो करता है इनकी खुराक। सही है। इनकी खुराक को मेंटेन रखें, अच्छी खुराक दें, अच्छा दाना दें, ठीक हो गया, ठीक है।
जब हम एक अच्छा दाना इनको देंगे, अच्छा इनको सॉफ्ट फूड देते रहेंगे, हर चीज़ देते रहते, तो फिर आपको भी पता है कि इंसान की भी अगर अच्छी खुराक हो तो अच्छा हर चीज़ उनकी एक्टिविटी, एक्सरसाइज वगैरह, बाकी आपने हमारी देखी है कॉलोनी वगैरह, ये उनकी एक्सरसाइज है, ये उनकी एक्सरसाइज है। अगर कोई बर्ड मेरी जैसे कोई मोटापे की तरह चर्बी वगैरह आ जाए, हम उसको उसमें छोड़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 6-7 दिन में वो बिल्कुल परफेक्ट हो गया, मैं लड्डू पीस दोबारा मिल जाता है। सही, माशाल्लाह। तो आप मुझे ये भी बताइएगा कि आपको यानी कि 1.5-2 साल में क्या कोई डिजीज़ आई, अगर आई है तो क्या क्या आई है? सर अब एक जो रेड जो ना रेड आइज में, हाँ जी, सबसे ज़्यादा बड़ा मसला आता है आँखों का। ठीक है। तो मैंने जैसे आपको पहले बताया कि हमने अच्छी ब्लड लाइन ली, ठीक हो गया, हमने अच्छी ब्लड लाइन ली, अच्छे लोगों से हमने हेल्दी एक्टिव लिए, और मेरे पास भी हालांकि ये जो रेड आइज के बर्ड हमसे परचेज करके गया है, उन्होंने भी बड़े तजर्बे हमें उनसे भी सीखने को मिलते हैं, क्योंकि हर बंदे के पास एक कोई ना कोई एक तजर्बा एक्स्ट्रा आपको मिल जाता है, क्योंकि इंसान तो सारी ज़िंदगी सीखता ही रहता है। सही बात। तो हमें उनसे भी ये चीज़ें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई आंखों का मसला नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ उनको माहौल, वेंटिलेशन इनकी अच्छी रखी हुई है, इनका माहौल अच्छा रखा हुआ है, ठीक है, हर चीज़ खुराक अच्छी रखी हुई है, हमें शादो नादर ही है। कोई छोटा मोटा जैसे किसी को बुखार हो गया, कोई वैसे सुस्त हो गया, वो कोई आ जाए तो वो आता रहता है, वो अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको पकड़ लेते हैं, टाइम पे पकड़ लेते हैं, और उसी की ट्रीटमेंट वगैरह, पैनाडोल देना हुआ या कोई चीज़ भी देनी हुई, वो दे के वो अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 दिन में एक्टिव होके अपनी फ्लाई में फिर भेजा होता है। ठीक है, माशाल्लाह। तो डेली आप इनको कितना टाइम देते हैं, सुबह शाम? सर सुबह 7 बजे मैं उठ जाता हूँ जी, ठीक है, और तकरीबन बच्चों को छोड़ के नाश्ता पानी कर करा के 8:30 बजे तक मैं शेड में आ जाता हूँ जी। तो फिर 400 रात के 11:30 बजे तक। तो सर कुछ लोग तो कहते हैं कि 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम, बाकी सारा दिन आराम, तो आप कह रहे हो सारा दिन काम, ये क्या बात हुई? सर देखे, मैं अगर तो है ना कि मैं पानी लगाया है जी, पानी मैं लगा देता हूँ जी, कोलियां इनकी भर देता हूँ, फुल भर देता हूँ, लो जी ये 3 दिन का इनको अनफ हो गया जी। वो 3 दिन का पानी आप भी समझदार है, आप 1 घंटा मेरे ख्याल से पहले का पानी पड़ा होगा ना, तो आप भी नहीं पियेंगे, नहीं पिएगा, सही बात। आप कहेंगे यार ये पता नहीं कितनी देर का पड़ा हो, वैसे फेंको, सही है। तो फिर वो उनको फिर मसले भी तो उनको ही आते हैं, सही बात है, फिर मसले भी तो उधर ही आते हैं ना। जब हम इनके बर्तन वगैरह को डेली वॉश करेंगे, इनकी ट्रेवों को, जैसे आजकल बरसात का मौसम है, ये 2 महीने बड़े इनको ना टाइम देने वाला होते हैं, आपने 2 महीने इनको अच्छा और प्रॉपर टाइम दे दिया तो फिर पूरा साल मेरे ख्याल से ना आप पुरस्कून देंगे। क्या इनकी सफाई सबसे मेन बात है, इनकी सफाई, कॉलोनियाँ आप बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखें, ट्रे में हफ्ते में कम से कम 3 दफ़ा, 3 नहीं तो 2 दफ़ा, 2 दफ़ा हफ्ते में कम से कम ट्रे, यार कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगना, आपके सामने मेरा शेड है, आपने पूरा विजिट किया है, तो थोड़ा नहीं है, खुरपी मारनी, हाँ जी, सही बात, खुरपी मार के आप उनकी ट्रे को साफ कर दें, क्योंकि बरसात में आपको पता है नमी होती है, हर जगह आप कहीं पे भी नमक रख दें वो भी ना पानी छोड़ना शुरू कर दें, ठीक है। तो ये होता है कि जब ये इनकी जो बिठ वगैरह है, ये जो करते हैं ड्रॉपिंग इनकी, वो फिर ट्रे वगैरह गिरती है, किसी वक्त ये वो नीचे ट्रे जो है बरसात की वजह से वो भी नमी का शिकार हुई होती है, वो भी नमी का शिकार हुई होती है, तो फिर उसमें जरासीम पैदा होते हैं। तो अगर आप इनकी प्रॉपरली सफाई करते रहेंगे तो जरासीम को आने नहीं देंगे, स्प्रे करते रहेंगे, हाँ स्प्रे करते रहे, क्यूपेक्स डालते रहे ताकि वो उसी वक्त साफ हो जाए हर चीज, तो फिर मेरे ख्याल से आपका बर्ड एक्टिव रहेगा, हेल्दी रहेगा। फिर कोई बर्ड किसी के सोकड़े में चलेगी जी या कुछ हो गया, बेसिकली सोकड़ा कोई बीमारी नहीं है, सोकड़ा खुद कोई बीमारी नहीं, सोकड़ा होता है कि जैसे मेरा ही सर दर्द हो रहा है या बुखार चढ़ा हुआ है,
जब इंसान को इस हालत में होता है उसका खाने पीने को दिल नहीं करता। सही बात है। ठीक है, इंसान है, इंसान ने तो फिर भी बता देना है, डॉक्टर को जाकर दिखा देना, जी मेरे सर में दर्द है, मुझे बुखार की अलामत है, मुझे नज़ला हो रहा है। फिर ये है कि इन्होंने तो नहीं ना बताना, तो हम भी उस दौरान हम खाना पीना तर्क कर देते हैं। अगर खा भी लिया है, किसी ने जबरदस्ती खिला भी दिया, तो क्या होता है कि वॉमिटिंग हो जाती है। हाँ जी, ऐसे ही है। ठीक है, लेकिन इंसान बता तो सकता है, इन्होंने तो नहीं ना बताना है। इन्होंने अगर नहीं बताना तो आपने इनको वॉच करना है। सही है, आपने इनको वॉच करना है। सही बात है। जब आप इनको प्रॉपरली वॉच करेंगे, आप इनकी हर चीज़ को, इनकी फ्लाइंग को, हर चीज़ को, कि बर्ड मैं जो आज देख के गया हूँ कि बर्ड स्टिक पे बैठा नहीं हुआ जी, नीचे बैठा हुआ है। मैं देख के चला गया हूँ, शाम तक आया हूँ, वो नीचे बैठा हुआ जी जी। यार वो नीचे बैठा हुआ है। आप सुबह के भी आपने देखा है, दोपहर भी देखा है, शाम को भी देखा है, पानी लगाने आ रहे हैं, सॉफ्ट फूड लगाने आ रहे हैं, कोई और चीज़ इनको, कोई सब्जी वगैरह देने आ रहे हैं, हर चीज़। तो आप उनको वॉच करें, यार क्यों ये नीचे बैठा है। वो बेसिकली वो बीमार है और वो बीमारी की वजह से सोखने की तरफ जा रहा है। सही है। ठीक है, अगर आपने तो उसको प्रॉपरली पकड़ लिया पहले हाथ ही, तो फिर तो आप उसका इलाज कर लेंगे। ठीक है, नहीं है तो आप किसी अपने सीनियर से बात करें, यार मेरा बर्ड मैंने देखा है ये खा नहीं रहा, तो ये इसको देखो क्या मसला है। ठीक है, तो अगर आप नहीं सही तरह आवाज़ करेंगे फिर आपका बर्ड सोख लेंगे। और जब हमें अक्सर लोगों को पता उस वक्त चलता है जब वो लास्ट स्टेज में होता है, और लास्ट स्टेज में फिर रिकवर नहीं हुआ। और फेसबुक पे भी आप देख लें, छोकरे का मेरा बर्ड बैठा बैठा ये, और आप देखें उनकी तस्वीरें वगैरह भी लें, कितनी उनकी हड्डी निकली हुई है। तो वो पता नहीं बेचारा 5 दिन से भूखा है, 7 दिन से भूखा है, वो खा पी नहीं रहा, तो फिर उसने एक्सपायर होना। तो यही बात है कि इनको वॉच करें, इनको देखें, इनको टाइम दे। ठीक हो गया, टाइम दे, 1 घंटा ना दे कि जी 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम। सही है। तो सर आप ये भी बताइएगा कि ये जो दिन चल रहे हैं हबस और गर्मी के, इन दिनों में सॉफ्ट फूड हमारे बर्ड को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? सर सॉफ्ट फूड जो है ना, सॉफ्ट फूड आप एक आधा दिन गैप भी डाल सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि इनको हरी चीज़ें जी, पुदीना दें, सलाद पत्ता दें, गाजर दें, कभी गाजर दे दी, कभी सलाद दे ली। लोग तो वैसे घिया भी डालते हैं, कई खीरे भी डालते हैं। हर बंदे का एक अलग है, जिसने अपने बर्ड को जिस तरफ राग़िब किया हुआ है। ठीक है कि नहीं, वो जिस तरह का भी है। लेकिन बेसिकली हमने जो इनका एक प्रॉपर सॉफ्ट फूड है, वो उसमें हमारा अंडा होता है, ब्रेड होता है, मिक्स दालें होती हैं, ठीक है, मोरिंगा होता है, मिक्स सब्जी होती है, गाजर होती है, चुकंदर होता है, सर्दियों में पालक होती है, गर्मियों में पुदीना वगैरह, पुदीना सलाद पत्ता होता है। ये हमने उनके 2 दिन रखे हुए, क्योंकि बर्ड को आप जब एक चीज़ से बिल्कुल ही ख़त्म कर देंगे ना, तो जब उसको दोबारा देंगे, क्योंकि आगे सीज़न आ रहा है, ब्रीड सीज़न में एग ब्रेड की, नरम ग़िज़ा की इनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्योंकि बर्ड का अगर आप सॉफ्ट फूड ख़त्म कर देंगे, सॉफ्ट फूड जब सीज़न में जब बच्चे निकले हो ना ख़ास तौर पर, तो इनका नरम ग़िज़ा ख़त्म मत होने दे, क्योंकि मदर जितनी नरम ग़िज़ा अपने बच्चे को फीड करवाएगी वो उतनी जल्दी फलेगा भी और बड़ा भी होगा। और अगर वो खुश्क दाना ही लागे, वो किसी दफ़ा देखा होगा आपने कि छोटे बच्चे होते हैं, पोटा भी आपको नज़र आ रहा है कि भरा हुआ है और एक्सपायर हो गया हुआ है। हाँ जी, ऐसे ही एक्सपायर हो गया हुआ है। वो क्या होता है, जब उसे कोई चीज़ नज़र नहीं आती वो फिर दाने उठाती है। दाना होता है सख्त, जैसे हमारा नवाब छोटा बच्चा होता है, शुरू में तो वो हम 6 महीने तक तो उसे दूध पे रखते हैं, उसके बाद फिर नरम ग़िज़ाओं पे आ जाते हैं, सेरेलैक पे आ गए, केला मैश करके दे दिया। इसी तरह ये भी है, इसी तरह वो फिर क्या होता है कि दाना वगैरह, सख्त दाना वगैरह भी होता है, वो उनका पोटा चौक हो जाता है। पोटा चौक होने से वो बच्चा, आपको तो नज़र आ रहा है कि उसका पोटा भी भरा हुआ है, खाना दाना भी उसने खाया हुआ है, फिर भी एक्सपायर हो गया। वो क्या हुआ है कि उसने सख्त दाना खा लिया, वो उसे हजम नहीं हुआ, तो वो फिर उस तरफ चला गया। सॉफ्ट फूड, नरम ग़िज़ा इनको लाजमी दे। और इनकी ये जो नरम ग़िज़ा की आदत है, ये हरगिज़ तरक मत करे, ये देते रहे, ताकि उन्हें पता हो कि ये हम खाते हैं। और मैं अपने बर्ड को वैसे कोई चीज़ें दूसरी सब्ज़ी वगैरह भी लगाता हूँ, ये चीज़ें भी लगाता हूँ,
लेकिन बिलीव करेंगे वो भी खाते हैं। मेरा बर्ड सॉफ्ट फूड हर किस्म का बहुत शौक से खाता है, हर सॉफ्ट फूड। आप हमारे व्यूअर्स को ये भी बताइएगा कि इन दिनों में इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह देने चाहिए, नहीं देने चाहिए? अगर देने चाहिए तो कौन से देने चाहिए? सर इलेक्ट्रोलाइट जो है ना, इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली परिंदा इन दिनों में तो मौसम आपको भी पता है, जब कब बारिश वगैरह हो जाए जी, बारिश वगैरह होती है, मौसम ज़्यादा ठंडा हो जाता है, थोड़ा ठंडा गर्म रहता है। इलेक्ट्रोलाइट कईयों ने कोई इम्पोर्टेड भी इस्तेमाल करते हैं, कोई लोकल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कईयों ने खुद बनाया होता है कि जी ये ग्लूकोज का और ORS का कॉम्बिनेशन करके वो बनाया होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली गर्मियों में आजकल इनको ज़रा है कि आप इनको सिरका दें, ठीक है, सिरके का कोर्स करवाएं, और ये इसका विटामिन वगैरह इनको दें, ठीक है, ताकि ये इन दिनों में आपको भी पता है कि इंसान को भी पानी ज़्यादा पीना होता है, और इंसान ढूंढता है कि भाई मैं कोई ऐसी चीज़ पी लूँ कि जिससे ना मेरे जिस्म में एनर्जी आ जाए, ठीक है। कोई बोतलों की तरफ चला जाता है, ठीक है, जो सही है वो आ जाते हैं, उन्हें पता है कि सही एनर्जी मुझे देनी है, नींबू पानी ने मुझे सही देनी है, ठीक है। तो इसी तरह इनको ये है कि चवारका दे, इनका हाथमा दुरुस्त हो, ठीक है, सिरका दे, ताकि अगर इनके अंदर कोई चर्बी वगैरह, क्योंकि आप ब्रीडिंग सीजन बिल्कुल करीब है, ठीक है, तो इनकी चर्बी वगैरह अगर किसी को है तो वो ख़त्म हो, और विटामिन दे ताकि ये अंदर से पुख्ता हो, ठीक है, और इनका जो इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाए। बिल्कुल। तो सर आप ये भी बताइएगा कि माशाल्लाह से आपको 2 साल तो हो गए इस फील्ड में, तो आपने अभी तक इसमें अर्निंग भी की है या सिर्फ आप अपने शेड को ही अभी तक अपग्रेड कर रहे हैं? बेसिकली सर मैंने जैसे बताया ना कि भाई का शौक है, हमने इसमें अर्निंग की है। ये नहीं है कि कोई भी जितना बड़ा शेड होगा उतना बड़ा खर्चा भी होगा, सही बात है, उतना बड़ा है, ठीक है कि नहीं। तो अर्निंग भी की है माशाल्लाह, लेकिन बेसिकली हमने उतनी ही अर्निंग की है जितना हमें खर्चा चाहिए था, ठीक है। उसके अलावा हमने अल्लाह का शुक्र है बचाया है। जैसे कि मैंने पिछली दफ़ा मेरे पास जो लव बर्ड के थे ना, वैसे तो मेरा 150 केज खाने मेरे लगे हुए थे, लेकिन उसमें होगोड़ोमा भी था, उसमें सारा में बजरी भी थे, सारा मिक्स लगा हुआ था, ठीक है। तो जब लव बर्ड था ना वो 86 पेड़ थे, ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा मेरे 150 से ऊपर खाने लगे हुए हैं। हाँ जी, सिर्फ लव बर्ड जावा वगैरह ये चीज़ें वगैरह ये सब सिर्फ लव हो गया। तो माशाल्लाह आपने जावा भी लगाई हुई है, तो जावा के जो है वो मैंने तो बात का देखा लोगों ने ना वो 1 by 1 लगाई होती है, तो माशाल्लाह से आपने कॉलोनी में छोड़ी हुई है, तो कॉलोनी में छोड़ने की क्या वजह है? सर बेसिकली आप मेरी जितनी बड़ी कॉलोनी है जी, ये इस कॉलोनी में जो कमज़ोर बर्ड होगा ना वो बिल्कुल सरवाइव नहीं कर सकेगा, ठीक है। और जितनी बड़ी इनको परवाज़ मिलती है, जितनी बड़ी परवाज़ इतने ये अंदर से भी मजबूत रहते हैं, सही है, ठीक है। जब हम इनको 1 by 1 लगाएंगे ना, 1 by 1 वो खाना छोटा होगा, ये बेसिकली ये बड़ा फुर्तीला बर्ड है, और आपको भी पता है कि इसको पकड़ना बड़ा, ये वैसे निकल जाए तो इसको पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो उसमें अगर हम सिंगल में लगा देंगे जी, 2 by 2 में लगा दिया तो 2 by 2 फुट में हम इतने फर्तीले बर्ड्स को लगा रहे हैं तो उसकी फ्लाइंग खत्म हो जाएगी, सही है। तो इसमें ये है कि हमें बहुत अच्छा इन्होंने रिस्पॉन्स दिया। मैंने फ़ोन जावा बहुत ज़्यादा तादाद में सेल किया, ठीक है। सिल्वर मैंने, और जो सिल्वर मेरे पास है ये स्प्लिट ओपल के है, ये सिल्वर भी निकालते हैं और ओपल भी साथ निकालते हैं, ठीक है। तो बाकी मेरे पास पिछले साल तक ग्रे भी था, वाइट भी था, लेकिन वो मैंने पिछले साल ही उनको ख़त्म कर दिया। अब मेरे पास जो जावा में चाह रहे हैं वो सिल्वर चाह रहा है, स्प्लिट ओपल, और मेरे पास ओपल चाह रहा है, और इसके अलावा तो सर अगर आपसे कोई रब्ता करना चाहे, आपसे परचेजिंग करना चाहे या आपसे मशवरा ही लेना चाहे तो वो कैसे ले सकता है, कैसे करे वो? सर 24 घंटे में मौजूद हूँ, मेरे से नाचीज़ से मेरी अकल जितनी है, हाँ अगर मेरे से नहीं मुझे पता होगा मैं किसी से अपने सीनियर से
जो मेरे साथ सीनियर भी हैं, मुंसलिक है, मैं उनसे पूछ के आपको पूरा गाइड करूँगा। ठीक है। मेरा टेलीफोन नंबर है 0322 40834448। सही है। ये मेरा इस पे व्हाट्सएप पे बना हुआ है, लेकिन लोग इस पे व्हाट्सएप कर देते हैं। मैं काइंडली पे बार बार कहता हूँ इस पर व्हाट्सएप ना किया करें, तो ये मुझे मैसेज नहीं मिलता। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं है। ठीक है। जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है वो है 0317 16107277। तो सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। बड़ी आपकी भी मेहरबानी, आप अपना कीमती टाइम निकाल के आप आए, आपने बर्ड्स के हवाले से इतनी हमारी अच्छी बातें हुई। तो ये है कि बस एंड पे मैं यही कहना चाहूँगा कि न्यू फैंसियर को भी यही है कि पट्ठे लें और किसी अच्छे ब्रीडर से कीमत दे के नहीं, यार मुझे वहाँ पे सस्ता मिल रहा है, आपको पता नहीं है, शायद वो आपको बीमार बर्ड ही दे रहा है। आपको इसका तो अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में बरकत दे और आपकी जो है एवरी में तरक्की दे, दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की दे माशाल्लाह से। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान।